پگہٕچ پرابلم اَسہِ چھَنہٕ أزِچ پرابلم چھُنہٕ أزِچ دۄہ وٕنکیٚس گژھن دۄہ ژور نۄقصان گٔژھِنۍ مگر اَسہِ پگہہ گژھِ پرابلم اَسہِ تَوَے فِلحال اگر أسۍ ویٖڈیو تہِ دِن تام ژٕ نمبر کِہیٖنۍ پَنٕنِس ویٖڈیوس ژور دۄہ خٲطرٕ ٲٹھ دۄہ بدل پَتہٕ گیم چھِ کیٛاہ مطلب شو آشا کیٛاہ چھُ کیٚنٛہہ شو अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर हेडलाइंस और मैं हूं सबा गुलजार। जैसा कि आप जानते हैं, वादी कश्मीर में बेरोज़गारी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आगे आ रहे हैं, जो अपने कदम जमा रहे हैं, बिज़नेस सेक्टर आगे बढ़ा रहे हैं ताकि जो ये बेरोज़गारी की लेवल है इसमें कहीं हद तक जो है कमी आ जाए। इस वक्त हम हैं शहरी खास के बोहरी कदल इलाके में, जहाँ पे हाल ही में ही एक कपड़ों की दुकान जो है वो खुली है। आपको बता दें, ये जो दुकान है ये काफ़ी मशहूर हुई है क्योंकि यहाँ पे जो ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है वो काफ़ी अलग अंदाज में की जाती है। बदलते हालात के साथ साथ जो औरतें हैं वो भी आगे आ रहे हैं, अपना बिज़नेस बढ़ा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं ताकि बेरोज़गारी किसी हद तक कम हो जाए। आपको बता दें कि ये जो दुकान यहाँ पे गारमेंट्स की खुली है, इसको चलाने वाली भी एक औरत ही है। यहाँ पे जो ख़रीदो फ़रोख्त का अंदाज़ है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल यूनिक है। आपको बता दें कि जैसे हम बाज़ार जाते हैं कुछ ख़रीदने, सब्जियाँ ख़रीदने जाते हैं तो वो नाप तोल के ख़रीदते हैं, और यहाँ पे एक यूनिक तरीका ऐसा है कपड़े बेचने का कि यहाँ पे भी जो है कपड़ों को तोल के दिया जाता है। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस दुकान की जो ओनर है मिस अंजुम जी। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले खैर मकदम है आपका हमारे चैनल में। आप बताइए, वालेकुम सलाम, आप बताइए जो ये बिज़नेस का आइडिया है आपको कैसे मिला, किस तरह से आपने ये यूनिक तरीके से जो यहाँ पे बिज़नेस हो रहा है कैसे मिला आपको? एक्चुअली बिज़नेस का शौक़ तो मुझे पहले से ही था कि मैं बिज़नेस करूं। मैं जॉब करती थी तो जॉब मैंने छोड़ दी, फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ हट के करूं, बिज़नेस ही करूं लेकिन कुछ हट के करूं। तो शौक़ तो था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, लेकिन पहले तो वो पॉसिबल नहीं हुआ। फिर मैंने कर्टन से स्टार्ट किया। कर्टन जब मैंने स्टार्ट किया तो उसमें मैंने नॉट्स बनाए। पहले नॉट्स बना के फिर मैंने कटन डील की। मैं बाहर गई फैब्रिक लाने के लिए, कटन फैब्रिक लाने के लिए, तो वहाँ पे मैंने वेट के हिसाब से देखा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे भी श्रीनगर, चूँकि यहाँ पे तो आज से 12 साल पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, केजी के हिसाब से यहाँ पे फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं, ना बेचते थे ना ख़रीदते थे, जबकि बाहर से केजी के हिसाब से ही फैब्रिक आता है। तो मैंने सोचा कि कॉन्सेप्ट सही रहेगा। फिर मैंने अपने ब्रदर्स के साथ बात की। मैंने कहा ऐसी बात है, क्यों ना हम देखते हैं, चेक करते हैं, अगर पॉसिबल हो, अगर ये सही लगा कस्टमर को तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम देखते हैं क्या करेंगे। तुला हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर हमने केजी के हिसाब से फैब्रिक बेचा। लेकिन जब कस्टमर ने के तुला देखा तो वो हैरान रह गए, क्या फैब्रिक केजी के हिसाब से, वेट के हिसाब से बिकता है। तो लेकिन उसमें एक प्लस पॉइंट ये रहा हमारे लिए भी और कस्टमर के लिए भी कि प्रोडक्ट बहुत सस्ता मिला उनको, बहुत ज़्यादा सस्ता मिला। कस्टमर हैरान रह गए उस टाइम। अगर आप बिलीव करेंगे, एक शर्ट 90 रुपीज़ में बिकी, 90 रुपीज़ में एक शर्ट बिकी, और फैब्रिक बहुत ही बढ़िया था, वो लोकल फैब्रिक नहीं था। कस्टमर बहुत दूर दूर से आने लगे, बहुत ज़्यादा दूर से आने लगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चेन सिस्टम बना। तो मुझे आप यूँ समझे कि पहले मेरे पास एक शॉप था, फिर धीरे धीरे करके 5 शॉप्स हुए, तो फिर कॉम्प्लेक्स लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिज़नेस बहुत आगे बढ़ी। आप एक इंस्पिरेशन बन गई है बाकियों के लिए। आप तो मतलब अगर हम देखें जो ये बिज़नेस है गारमेंट्स का, ज़्यादातर तो हम देखते थे मर्द लोग करते थे वो इसे। आप ऐसे पहले हैं वादी कश्मीर में जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो मतलब कितनी दिक्कत आई आपको इस काम को शुरू करने में? आपका कहना बिल्कुल सही है। ये जो फैब्रिक की डील है ये मर्दों की है, लेकिन अगर देखा जाए तो परचेज़ औरत ही करती हैं। ये इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बहुत दिक्कत होनी है ना, एक तरह से यूँ समझिए मज़दूर बनना पड़ता है इस काम में। चूँकि पहले पहले मैं सेल्स में नहीं ले पाई, मैं खुद कर रही थी ये। फिर धीरे धीरे करके मेरे भाईस मेरे साथ आ गए, मेरा हस्बैंड सेल्समैन लिया हमने। फिर कोई मुश्किल नहीं हुआ, लेकिन पहले जो दिक्कतें हुई वो मैं बयान नहीं कर पाऊँगी, कितनी दिक्कतें हुई। मैं आपको एक मिसाल दूँगी। 6 बजे मुझे ये ना ट्रांसपोर्ट से माल आया, 12:30 बजे तक मैं वो उठाती रही, रात के 12:30 बजे तक। उस वक्त एक सेल्समैन था, उसने अपने टाइम पे कहा नहीं मुझे जाना है, मुझे काम है,
तो सेल्समैन को मैंने रोक नहीं सकती थी। फिर मैंने वो माल उठाया, फिर सेटल किया, अंदर ले शॉप पे ले आई, उसके बाद मैं घर गई। ऐसे सी बहुत सारे मरहले ऐसे आए कि मुझे लगा कि नहीं, शायद मैंने गलत स्टेप उठाया। लेकिन अगर एक औरत की नज़र से मैं देखूं तो मुझे लगा कि एक औरत ही मेरे पास कंफर्टेबल है। तो ये इस तरह से प्रॉब्लम्स भी फेस की, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस भी आगे बढ़ा। हम अगर अभी देख रहे हैं तो यहाँ पे आपने बहुत सारों को एम्प्लॉयमेंट भी दी है, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया है तो बहुत सारों को रोज़गार भी मिला है। कितना यहाँ पे कितने अभी काम कर रहे हैं, कितनों को मदद हुई आपके बिजनेस से? देखिए, अगर देखा जाए तो इस बिज़नेस के साथ बहुत सारी फैमिलीज़ वाबस्ता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सेल्समैन जो है ये यहाँ पे आते काम करते हैं, कुछ वर्कर्स हमारे पास ऐसे हैं जो घर में बैठे काम करते हैं। तो इसमें बहुत सारी फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारी फैमिलीज़ को इसका मुनाफा हुआ, इस बिज़नेस से उनको फ़ायदा हुआ। आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे, जैसा कि अगर हम देख सकते हैं कि वादी कश्मीर की अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिचकिचाते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने में, या फिर हम अगर लड़कियों की बात करें, वो बोलते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिला अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ऐसा वैसा कुछ, उनके लिए क्या मैसेज जाएगी, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना कहूँगी कि इंसान को हिम्मत कर, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, हिम्मत करनी है, हिम्मत से ही सब कुछ। हाँ, बात है सपोर्ट की, सपोर्ट के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता है। ख़ास तौर पे मैं एक मर्द के सपोर्ट के बगैर एक औरत कुछ नहीं कर सकती। हम मोटिवेट कीजिए, अगर बाहर परमिशन नहीं मिल रहा है तो घर में कुछ कीजिए। घर में कर, बहुत सारी ऐसी बिजनेस है जो घर में इंसान आराम से कर सकता है। सिर्फ इतना है कि खुद में हिम्मत करनी है, हिम्मत के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। एक तो इंसान को खुद की हिम्मत होनी चाहिए, मर्द का सपोर्ट होना चाहिए, और अल्लाह का साथ होना चाहिए। शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, हमने बात की अंजुम जी से, हमने जाना कि उन्होंने कितनी मेहनत मशक्क़त करके जो है ये बिज़नेस शुरू किया है, किस तरह से जो है वो इस लेवल पे पहुंची है। इन्होंने साथ ही ये मैसेज भी दी, जो लोग मतलब डरते हैं आगे आने में, चाहे वो लड़कियां हो लड़के हों, वो किस तरह से अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, करें अपना काम, शुरू करें अपना बिज़नेस, जिससे उनको जो है फ़ायदा मिले, और साथ ही साथ वो बाकियों को जो है रोज़गार दें और उनको भी जो है मदद मिले। अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहिए कश्मीर हेडलाइंस।